तो मैं आपको यहाँ से चेतावनी दे रहा हूँ, बिहार के हर चौराहे पे कुरान, अब रावण नहीं जलेगा, अब मोहम्मद अली और अबू तब ये ऐलान करता है कि मनुस्मृति मनीष ने जलाया है तो हम कुरान जलाएंगे, हम पैगंबर मोहम्मद का पुतला जलाएंगे। हम पूरे बिहार में चक्का जाम इस मुद्दे पर करेंगे। हमारे कुरान मुकद्दस पर बोला जा रहा है, हमारे रमजान का ये मुकद्दस महीना चल रहा है और आप हमारे कुरान शरीफ पर बोल रहे हैं, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। तुमको यादव से लड़ने में तुम्हारी फट जाती है, हवा निकल जाती है, सुअर के बिल में घुस जाता है, इसलिए तुम मुसलमान का नाम ले रहा है। दोस्तों अभी आप जो स्क्रीन पर जिस आदमी को देख रहे हो, इस आदमी ने हमारे कुरान के बारे में और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेहद आपत्तिजनक बातें कही हैं। और आज इस वीडियो में इस आदमी की असलियत मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन है यह आदमी जिसने कुरान के बारे में और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, पूरी डिटेल के साथ मैं जानकारी दूंगा और अपना कीमती टाइम निकालकर इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। दोस्तों जैसे कि आप सबको अच्छे से पता ही होगा, भारत के अंदर ऐसे कुछ लोग हो चुके हैं कि वो सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट करते हैं, इस्लाम को टारगेट करते हैं। दोस्तों ये जो आदमी है ये इसलिए कुरान को और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टारगेट कर रहा है। मनुस्मृति जो किताब है जिसके बारे में आप सब जानते होंगे, किसी हिंदू के द्वारा उसको जला दिया गया था। लेकिन दोस्तों इसने क्या किया, उसको कहने के बजाय इसने कुरान के बारे में और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपत्तिजनक बातें करने लगा। वो क्या बातें थी, सारा कुछ आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और आपको जानकारी मिलेगी कि क्या असलियत है इस आदमी की और क्यों इतनी आपत्तिजनक बातें कर रहा है। मेरे दोस्तों आपको तो पता ही होगा, भारत के अंदर कुछ लोग ऐसे हो चुके हैं, सिर्फ उनका काम है नफरत फैलाने का, सिर्फ उनका काम है मुसलमानों को टारगेट करने का, सिर्फ उनका काम है इस्लाम धर्म को बदनाम करने का। अब अपने फ़ायदे के लिए वो कुछ भी हो जाए सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने लगते हैं। ऐसे लोगों को पता है कि अगर हम मुसलमानों को टारगेट करेंगे तो मुसलमान कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मुसलमानों को इतना दबाया और सताया जा रहा है जिसके बाद मुसलमानों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और हाँ, इसकी बातें देखकर ऐसे ही लगता है और जो मैं अभी आपको वीडियो दिखाऊंगा वो देखकर आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं और आपको बेहद अफसोस होगा इनकी मानसिकता देखकर, क्योंकि दोस्तों ऐसे मानसिकता वाले लोग हमारे समाज के अंदर बेहद खतरनाक लोग होते हैं। दोस्तों मनुस्मृति और इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। मनुस्मृति किताब किसी हिंदू के द्वारा जलाई गई और ये टारगेट कर रहा है मुसलमान को। इसकी औकात देखो, इसकी हद देखो, कितना ज्यादा इनके अंदर इस्लाम के धर्म को लेकर नफरत है। इस तरीके से ये सिर्फ कुछ भी हो जाए, कोई भी बात हो, किसी भी चीज के लिए भी हो, हम टारगेट करेंगे सिर्फ इस्लाम को, हम टारगेट करेंगे सिर्फ मुसलमान को, हम सताएंगे सिर्फ मुसलमान को। दोस्तों इन लोगों को यही आता है। आज इसका ये वीडियो देखकर आपका खून ना खुला तो कहना। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। माधवलाल कश्यप, तुमको यादव से लड़ने में तुम्हारी फट जाती है, हवा निकल जाती है, सुअर के बिल में घुस जाता है, इसलिए तुम मुसलमान का नाम ले रहा है। दरअसल इस व्यक्ति को पहचानते होंगे, माधवलाल कश्यप नाम है इसका, यह नालंदा का रहने वाला है, गधा का बच्चा। कल मनुस्मृति पटना कॉलेज में जलाई गई और पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं मनीष यादव, इन्होंने मनुस्मृति जलाया। इस हरामी के बच्चा को इस मनीष यादव से लड़ने में इसका फट रहा है, इस मनीष यादव से लड़ने में इसका फट रहा है, इसलिए कि यह अहीर है, यादव है, मारेगा 4 लाठी, पूरा नानी याद दादी याद करा देगा इसको। तब यह ऐलान करता है कि मनुस्मृति मनीष ने जलाया है तो हम कुरान जलाएंगे, हम पैगंबर मोहम्मद का पुतला जलाएंगे, हम हजरत अली का पुतला जलाएंगे। अरे हम तो जानते हैं कि मुगल के दरबार में तुम्हारी नानी परनानी परदादी कपड़ा धोती थी, कपड़ा बदलती थी, वहां रहती थी, उसका गुस्सा तुम अब झाड़ेगा। तुमको लड़ना है तुम जाकर के अहीर से लड़ो ना। अहीर इस वक्त हिंदू नहीं है, तो तुम तो कहता है कि सब जात का लोग एक हिंदू हो जाता है। तो इस वक्त मनीष यादव तोरा मनुस्मृति जला दिया, तोरे नाना मनीष यादव तोरा मनुस्मृति जला दिया, तोरे नाना का लिखा हुआ, तो तुम मुसलमान पर हमला करने लगा। तुम क्या समझ लिया अरे, यानी तुमको बोला मनीषवा ना, तो तुम मनीषवा से ना समझता। मनुस्मृति जलाया, तुम्हारे यहां कहां मिर्चाई लगा दिया, कहां साला फटाका फोड़ दिया तोरे धोती में, तुम्हारे बाप का नहीं पूछा रे? तुम्हारे अगर हिम्मत है तो तुम, अरे माधवलाल तुम इससे काहे नहीं पूछा? तुमको गाली ये दिया, तुम्हारे नानी का लिखा हुआ मनुस्मृति जो है ये जला दिया, तो तुम इसको ना कहता,
ये हिंदू को न कहता, सब हिंदू को एकजुट करता है तुम लोग। तो तुम इस हिंदू जो मनीष यादव, इसका नाम मनीष यादव ना है, इसका नाम मोहम्मद मनीष अख्तर थोड़े है कि तुमको मिर्चाई लग गया और तुम कहता है कुरान जला देगा। अभी तो तुम्हारे ऊपर 2-3 ही जगह FIR हुई है। इसने कल जो हरकत किया है, ये कह रहा है, ऐलान किया था कि 24 घंटे के अंदर मनीष गिरफ्तार नहीं होगा तो हम हर जगह पर कुरान जलाएंगे, पैगंबर मोहम्मद का पुतला जलाएंगे और इस्लाम के बारे में इसने कहा कि हम अपमान करेंगे। यानी दवाई ई दे रहा है और दर्द हमको देख के तुमको हो रहा है। तो तुम्हारे अंदर अगर इतना हिम्मत है पिछवाड़ा में, तो तुम जाकर के मनीष यादव से काहे ना लड़ाई लड़ता है? तुम इसको चैलेंज काहे नहीं किया कि तुम इसके ऊपर कुछ करेगा? तुम मुसलमान को काहे गाली दे रहा है? हमको समझ में नहीं आ रहा है। तुमको कोई तकलीफ होता है तो तुम मुसलमानों को गाली देता है। पर हमारी जो टीम है और सब लोगों ने कार्रवाई करवाई है और इसके ऊपर FIR हो गई है, गिरफ्तारी होगी इसकी जल्द। ये भागा हुआ है, लेकिन अगर कहीं नजर आए आप लोगों को तो पकड़िए। देखिए, समझौता करने से नहीं होगा, मसलहत के नाम पर मुसलमानों को बुजदिल बनने से काम चलने वाला नहीं है। यानी मनीष यादव मनुस्मृति जलाया तो तुम मनीष के घर जाता, तुम उससे लड़ाई लड़ता, का है अहिर है, मार लाठी के सीधा कर देगा तुरे, इसलिए तुम उससे लड़ाई नहीं लड़ा, तो हमसे लड़ाई लड़ने लगे। हमारे मजहब के बारे में तुम बोलने लगा। हम तुम्हारे मजहब के बारे में तो कभी कुछ नहीं बोलते हैं। भारत में एक भी कोई मुसलमान ऐसा नहीं है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा हो, लिखा हो, जाहिल हो, वो किसी भी धर्म के बारे में अपमानित और इस तरह का शब्द इस्तेमाल ही नहीं कर सकता है। वो उसको ऐसी शिक्षा ही नहीं दी गई है। हम पूरे बिहार में चक्का जाम इस मुद्दे पर करेंगे। हमारे कुरान मुकद्दस पर बोला जा रहा है, हमारे रमजान का ही मुकद्दस महीना चल रहा है और आप हमारे कुरान शरीफ पर बोल रहे हैं, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। कि हमारे जज्बात और एहसासात से मत खेलिए, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए अल्लाह के वास्ते। कि जब मुसलमानों का कोई रिश्ता नहीं है उस मामले में, न मुसलमान ने ऐसा कोई काम किया है, न मुसलमानों से कोई मामला होना चाहिए। हम आप ही बताइए, हमारे रमजान का ही मुकद्दस महीना चल रहा है और आप हमारे कुरान शरीफ पर बोल रहे हैं, हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, हमारे खिलाफ खुलफाए राशिदीन के नाम पर गुस्ताखी कर, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। याद रखिए, मुसलमान को अपनी जान से, अपने आले औलाद से, अपने घर बार, सबसे ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत है। किसी भी कीमत पर, सम्राट चौधरी जी आप होम मिनिस्टर है, किसी भी कीमत पर याद रखिए हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मैं नालंदा पुलिस के SP साहब से, DGP बिहार से, होम सेक्रेटरी साहब से आपसे मुद्दवाना गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे जज्बात और एहसासात से मत खेलिए, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते। भारत संविधान से चलता है और संविधान को पालन करना आपका कर्तव्य है। जिस तरीके से उस हरामजादे ने जिस तरीके से बोला है, ये दिल के एक एहसास को मजरू करा रहा है। उसके घर को कुर्की जब्ती कीजिए, आप उस पर NSA लगाइए, लेकिन याद रखिए कि हमारे नबी के शान में गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पूरे बिहार में चक्का जाम इस मुद्दे पर करेंगे। हमारे कुरान मुकद्दस पर बोला जा रहा है, भारत का संविधान सभी धर्मों को आजादी देता है। हमारा कोई लेना देना नहीं उससे, कोई लेना देना उससे नहीं था। दोस्तों, सुना आपने किस तरीके से ये जाहिल आदमी, ये बेहुदा आदमी किस तरीके से हमारे इस्लाम और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है और हमारी किताब कुरान के बारे में गलत सलत अपशब्द बोल रहा है। दोस्तों, इन लोगों को सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना आता है। ऐसे लोगों को हम चाहते हैं हमारी सरकार, हमारा पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को इतनी कड़ी से कड़ी सजा दे कि ऐसा करने से पहले ये 10 बार सोचें, क्योंकि ये ऐसे लोग हमारे समाज में इतने ज्यादा हो चुके हैं कि ये अपने ऊपर होने वाली कार्रवाई से भी नहीं डरते। दोस्तों, ऐसे लोगों को खुली छूट दे रखी है। ऐसे लोगों को खुली छूट इसलिए दे रखी है कि इनकी वजह से कुछ लोगों को राजनीति फायदा होता है, ये सही बात है। दोस्तों, इसीलिए ये लोग खुलेआम शरेआम इस तरह इस्लाम के ऊपर आपत्तिजनक बातें कह जाते हैं और मुसलमानों को टारगेट करते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी हमारी सरकार कार्रवाई करे और पुलिस प्रशासन इसको जेल भेजने का काम करे, क्योंकि ये खुले में रहने लायक और किसी के सामने बोलने लायक नहीं है। दोस्तों, किसी को हक नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है किसी धर्म को लेकर आपत्तिजनक बातें कहें, और लोग नहीं चाहते कि ऐसे लोग हमारे समाज में रहें और जहर घोलें। दोस्तों, क्या खता थी मुसलमानों की? क्या वो मनुस्मृति किताब किसी मुसलमान ने चलाई थी? जिस तरीके से ये मुसलमान के धर्म को टारगेट कर कुरान के बारे में इस तरह से बोल रहा था। दोस्तों, समझ आ रहा है ना इन लोगों की हरकत देखकर किस तरह से इनकी निगाहों में मुसलमानों की क्या अहमियत है? क्योंकि ऐसे लोगों को पता है कि हमें पूरी आज़ादी है, हम पे कुछ होने वाला नहीं है। अगर ये आदमी इस्लाम की बजाय उस आदमी को, उस हिंदू आदमी के बारे में बोलता जिसने मनुस्मृति किताब को जलाया है, और पता है वो कौन है, यादव है, वो यादव इसका मुंह मसल देता। मेरे दोस्तों, ये लोग सिर्फ मुसलमानों को इसलिए टारगेट करते हैं कि मुसलमान नहीं बोल पाएंगे। अगर मुसलमान बोलेंगे, अगर कोई मुसलमान बोलेगा
तो उसके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी, जिस वजह से इनके हौसले बुलंद होते हैं। दोस्तों, आप लोगों को क्या राय है ऐसे लोगों के बारे में, और ऐसे लोगों पर कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों पर कौन सी धारा लगनी चाहिए, आप सब मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और ऐसे लोगों को किसने आज़ादी दे रखी है और ऐसे लोगों को किसने अधिकार दिया किसी धर्म को टारगेट करने का। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।